नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। अच्छा वो है सज्जनों, पूर्णिमा का दिन नापित सापेक्ष होता है। नाई के आने पर एक और संभव है। भावना रहती है कि महानुभावों का प्रवचन या वक्तव्य भी सुनूं। होली को उत्सव है। होली और शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रयासपूर्वक आस्थापूर्वक हम श्री वृंदावन धाम में ही रहते हैं। साधु रूप से तो 62 साल पहले वृंदावन में हम घूमते थे। प्राय लोग पागल समझते थे, लेकिन प्रकट रूप में सन 52 से यहाँ रह रहे। 50 वर्ष यहाँ रहते हुए हो गए। पूरी आदि में भी रहते हैं तो हृदय से हम वृंदावन धाम में ही निवास करते हैं। बचपन में अनुमान से 5 साल की आयु रही होगी।
नेपाल के कोई सगे संबंधी मिथिलांचल गांव में पधारे। वे हारमोनियम पर संगीत के भी विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने एक भजन गाया, बस एक बार वृंदावन के कुंज गलन में वंशी मधुर बजा दो श्याम। उस भजन को सुनकर औरों पर क्या प्रभाव पड़ा मुझे पता नहीं, मुझ पर यह प्रभाव पड़ा। उसी क्षण से पलने का बालक होने पर भी वृंदावन में ही निवास करने लगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। यह विपिन राज है, यहाँ के छैल छबीले नटनागर अनुपम है। अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। रसिक महानुभावों ने कहा कि एक ही श्री कृष्ण द्वारकाधीश भी हैं, मथुराधीश भी हैं, ब्रजमंडलाधीश भी हैं और ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन के अधीश भी हैं। लेकिन ब्रज के श्री कृष्ण की छवि कुछ और ही है, दिव्य ही है, क्योंकि श्री कृष्ण का स्वरूप यहाँ जो व्यक्त होता है अन्यत्र व्यक्त नहीं होता। यहाँ राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, निवास करते हैं। धाम की सीमा के बाहर के श्री कृष्ण और राधा में भी रसिकों ने भेद माना है। उसके पीछे दार्शनिक सिद्धांत जो है मैंने पहले कहा, अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। वृंदावन के माध्यम से जिस छैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन का प्राकट्य है, अन्यत्र उस प्रकार का प्राकट्य संभव नहीं है। आप सिद्धि मत मानिएगा, लेकिन घटना तो घटना ही है। मैं नैमिषारण्य में था, जहाँ पुल रेलवे का था और प्रायः संत महात्माओं के शव गोमती में विसर्जित किए जाते थे। गहराई बहुत थी। मैं वहीं स्नान करने जाता था, क्योंकि मुझे डूबने का भय नहीं था। तैराकी अच्छा माना जाता था भी। 2-2 फरलांग तक अंदर डुबकी लगाकर जा सकता था। तैरते समय हाथ पांव चलाए बिना तैर लेता था। लोग समझते थे मुर्दा बहा जा रहा है। उस पार नहा रहा था, उस पार जंगल ही जंगल था। लेकिन कोई सज्जन, आयु रही होगी 16 साल की, नाथ संप्रदाय के संत जैसे एक झोला डाले होते हैं, ऐसा झोला, हठात मन पीछे की ओर गया। हमने देखा झोली वाले को। हम मर्यादित थे, लेकिन रहा नहीं गया, हम चिपक गए उनसे। और वो भी नंगे पाँव थे। उन्होंने कहा यहाँ गर्मी बहुत लग रही है। एक छोटा सा कूलर का पेड़ था रेलवे लाइन के पास, वहाँ चलकर हम तुम बात करें। तो हमने कुछ छेड़खानी की। छेड़खानी मतलब एक बांस का डंडा लिए हुए थे, उसमें कई बंसी थी और एक बंसी वो फेंट में डाले हुए थे। तो हमने कहा कि हमको ये फेंट वाली बंसी चाहिए, मैं बजाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, इनमें से कोई भी बांसुरी ले सकते हो, ये फेंट वाली बंसी तुम देंगे नहीं। तो हमने कहा बजा के दिखा दो, सुना दो। उन्होंने कहा मेरी बंसी वृंदावन में ही बजती है, अन्यत्र नहीं। मैं भी अगर बजाना चाहूँ तो मेरी बंसी यहाँ नहीं बज सकती।
अगर तुमको मेरी मुरली की धुन सुननी है तो वृंदावन आ जाओ, यहाँ क्यों पड़े हो। कई बंसी, लेकिन उन्होंने कहा ये सखाओं के लिए, ये बंसी मैं स्वयं बजाता हूँ, तुम्हें भी नहीं दे सकता, इनमें से कोई चाहिए तो लो। तो तुम्हारे कहने पर भी मैं बंसी पर मुरली पर तान छेड़ूँ तो समर्थ नहीं, क्योंकि मेरी बंसी ब्रज में ही बजती है, अन्यत्र में भी चाहूँ तो बंसी पर तान नहीं छेड़ सकता। ये धाम की महिमा हुई, अद्भुत महिमा। धाम और धामी में अभेद है, एक ही परम तत्व धाम और धामी दोनों रूपों में अभिव्यक्त है। धामना स्वेन निरस्त कुहकम सदा, एक ही परमात्मा तत्व वृंदावन चंद्र के रूप में और वृंदावन के रूप में भी अभिव्यक्त है। आजकल पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उनके द्वारा विरचित भक्ति रसायन नामक ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, आवश्यक विवरण भी लिख रहा हूँ। मूल ग्रंथ 225 पृष्ठों के हैं, भक्ति पर उससे अद्भुत ग्रंथ है भी नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु, मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग के द्वारा विरचित भक्ति रसायन का अध्ययन करने के बाद सभी शास्त्रों में निष्णात पूज्य गुरुदेव ने उस ग्रंथ की रचना की है। अभी कुल 25 पृष्ठों की व्याख्या शेष है। ग्रंथ लगभग 1200 पृष्ठों में पूर्ण होने की संभावना है। अद्भुत ग्रंथ है, तो हमने कहा उसमें ब्रज का, वृंदावन धाम का अद्भुत महत्व है। ग्रंथों के अनुशीलन से जो वृंदावन का महत्व प्रकट होता है, भौतिक धरातल पर आजकल तो परिलक्षित नहीं होता। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति, प्रबोधानंद सरस्वती आदि महान भाव ने जो भाव व्यक्त किया। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति, कोई भी जंतु माने स्थावर जंगम प्राणी कोई भी क्यों न हो, जहाँ प्रविष्ट होकर सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत ऊंची बात है। वो धाम कुछ और ही है। रसिकों की दृष्टि में जो धाम स्फुरित होता है कुछ और ही होता है। वृंदावन धाम की अद्भुत महिमा है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन भी आज है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था। दशनामी सन्यासी दंडी स्वामी थे। प्रायः अनुयायियों से ही महापुरुषों को खतरा होता है। चैतन्य महाप्रभु जी दशनामी सन्यासी थे। श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था। दंडी स्वामी थे, उनके स्वरूप का गोपन किया गया। साथ ही साथ वे जब विरह वेदना की स्थिति में होते तब या तो श्री जयदेव जी के द्वारा विरचित गीत गोविंदम के पद को सुनते, या कभी कोकिल विद्यापति जी के पद को सुनते। वस्तु स्थिति है कि मिथिलांचल में जाकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया था, लेकिन गौड़ी संप्रदाय के महानुभाव उनको केवल राधा कृष्ण के युग में अवतार या अवतारी पुरुष के रूप में ख्यापित करने के प्रसंग में इस तथ्य को दोहरा दिया। मिथिलांचल में ही चैतन्य महाप्रभु जी ने विद्या अध्ययन किया था। जब वे विरह वेदना से संतप्त होते थे तब या तो गीत गोविंदम के पद गाते थे या विद्यापति जी के पद को सुनते थे। गीत गोविंदम के पद गाते भी थे, विद्यापति जी के द्वारा विरचित पद गाते भी थे, सुनते भी थे। ऐतिह्य तथ्य यही है। साथ ही साथ श्री वल्लभाचार्य जी से प्रयाग में जो उनका संवाद हुआ, और संवाद भी विचित्र है। श्री वल्लभाचार्य जी महाभाग के मुँह से निकल पड़ा
कि श्रीधरी को मैं नहीं मानता, स्वामी की टीका को नहीं मानता। स्वामी माने श्रीधर स्वामी। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी भाष्य है, गोवर्धन मठपुरी पीठ के 116 में शंकराचार्य थे श्रीधर स्वामी। पीठ की ही देन है वो भाष्य। कालांतर में काशी में गोमठ में निवास करने लगे, लेकिन मूलतः गोवर्धन मठपुरी पीठ के 116 में शंकराचार्य श्रीधर स्वामी हुए हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। हमने संकेत किया गीता पर भी उनकी टीका है, लेकिन उतनी प्रसिद्धि टीका की नहीं हो पाई। भागवत पर जो टीका है बहुत उत्तम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर को जो नहीं मानता, स्वामी को जो नहीं मानता, पतिव्रता कैसे। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल श्रीधरी टीका के पक्षधर थे। श्रीधर स्वामी चूँकि गोवर्धन मठपुरी पीठ के 116 में शंकराचार्य थे, इससे सिद्ध हुआ कि दार्शनिक धरातल पर श्रीधर स्वामी का अनुगमन करने के कारण चैतन्य महाप्रभु शंकर सिद्धांत के प्रति ही आस्थान्वित थे। दशनामी सन्यासी होने की दृष्टि से भी संप्रदाय वालों ने उनको कहाँ खड़ा कर दिया, वो सब गाथा अलग है। आज मैं सोच रहा था कि खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है, जगह धर्म हिंदू। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा आजकल खालिस्तान बनाने के व्यामोह में गोविंद सिंह जी को कहाँ ले गए। हिंदू धर्म सुनकर भी चिढ़ते हैं सिख लोग। तो मुझे आज वेदना हुई सोचते हुए कि अनुयायियों से ही प्राय खतरा होता है। महापुरुषों को अनुयायी न जाने कहाँ जाके पटक दें। तो हमने संकेत किया कि चैतन्य महाप्रभु और कुछ नहीं तो उन्होंने कोई विशेष रचना नहीं की, अमुक ग्रंथ की रचना की, लेकिन वो सब सम्मत नहीं है। केवल 8 श्लोकों की रचना की। शिक्षाष्टक जिसको कहा गया है, मैंने नैमिषारण्य में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा विरचित 6 खंडों में चैतन्य चरितावली का लगभग 50 बार अध्ययन किया होगा। फिर संस्कृत में चैतन्य चरितामृत का भी अध्ययन किया है वृंदावन में आकर। श्रीधरी टीका को चूँकि वो प्रमाण मानते थे, अतः अद्वैती थे। शिक्षाष्टक को ही प्रमाण माने तो पहला श्लोक क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। अंत में कहा गया श्री कृष्ण संकीर्तनम। इससे भी ध्वनित हो जाता है। तुलसीदास जी महाभाग का एक वचन है, मुकुर मलिन पुण्य नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वो दीन हैं, गए गुजरे हैं, जिनका चित्त रूपी दर्पण तो मलिन है और नेत्रों से जो रहित हैं। जगत को देखने के लिए 3 नेत्र चाहिए, भगवान को देखने के लिए 2 नेत्र चाहिए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, तीनों नेत्रों से जगत को देखेंगे। वैराग्य रूपी नेत्र से जगत को निहारना चाहिए। जगत को देखने के लिए हमारे आपके पास 3 नेत्र हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। जगत को निहारने के लिए वैराग्य रूपी नेत्र चाहिए। भगवान को निहारने के लिए विवेक माने ज्ञान और भक्ति रूप नेत्र चाहिए। 3 नेत्र। भगवान शिव मित्र नेत्र हैं। नादबिंदु कला जीव के 3 नेत्र होते हैं। उधर हम जाएंगे तो तंत्र शास्त्र की धारा चल पड़ेगी। बोलते समय अपने लोभ को समेटना पड़ता है। जगत को निहारने के लिए वैराग्य रूपी नेत्र, भगवान को निहारने के लिए विवेक और भक्ति रूपी नेत्र। लेकिन सामान्य जो व्यक्ति होते हैं बहुत बढ़िया, या निशा सर्वभूतेषु, गीता में भगवान का व्यंग्यार्थ है यह निशा। जितने बहिर्मुख प्राणी होते हैं भगवान की ओर से मुख फेरे होते हैं। भगवान को ही उन्होंने निशा बना रखा। जगत में जगते हैं और भगवान की ओर से सोए रहते हैं। भगवान ही उनके लिए निशा हो गए, माने रात्रि। जीवों की यह दशा है, लेकिन
भगवत दर्शन के लिए तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत जानना हो तो एक श्लोक ही पर्याप्त है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ और शुद्ध करने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तन है। मार्जन की लक्षणा केवल शुद्धि में नहीं है बल्कि स्थिति में भी है, स्थैर्य में भी है। निर्मल निश्चल चित्त। अब एक दार्शनिक तथ्य सिद्ध होता है कि दूसरे का रूप देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त होते हैं, लेकिन अपना मुख देखना हो तो क्या करेंगे? दर्पण भी अपेक्षित, नेत्र ही पर्याप्त नहीं। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में कमनीय वर्णीय भगवान आत्मस्वरूप न होते श्री कृष्ण, तो उनके दर्शन के लिए नेत्र ही पर्याप्त होते। दर्पण का वर्णन वो क्यों करते? दर्पण का वर्णन ही सिद्ध होता है, करता है कि भगवान उनकी दृष्टि में आत्मी ही नहीं अपितु तो आत्मस्वरूप भी हैं। इसलिए चित्त रूपी दर्पण के मार्जन के लिए श्री कृष्ण संकीर्तन का महत्व उन्होंने बताया। चित्त को शुद्ध और समाहित करने के लिए कर्मोपासना अपेक्षित है। चित्त को दर्पण, तुलसीदास जी ने भी मुकुर मलिन पुण्य नयन विहीना राम रूप देखें कि मैं दीना, वो दीन हैं, गए गुजरे हैं, कृपा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। अपने ऊपर भी उनको कृपा करनी चाहिए। चित्त रूपी दर्पण जिनका मलिन है और नेत्रों से रहित हैं, पुण्य नयन विहीना। भगवान को देखने के लिए विवेक और भक्ति रूप नेत्र चाहिए। भक्त को देखने के लिए विवेक और वैराग्य रूप नेत्र चाहिए। वैराग्य की प्राप्ति तो भक्ति के द्वारा ही होती है। 12 बज गया। हम दासबोध की चर्चा करते हैं। दासबोध में एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया गया कि किसी के जीवन में वैराग्य परिलक्षित हो, बाहर से टाट पहनता हो, दिगंबर हो या केवल लंगोटी लगा के रखता हो, टटोलने पर उस वैराग्य को साधने के लिए विवेक ना हो तो समझना चाहिए कालांतर में वैराग्य के गर्भ से विस्फोट निकलेगा। और निकला भी। किसी के जीवन में बातों में बातचीत में विवेक टपकता हो लेकिन जीवन में वैराग्य न हो तो वहाँ भी प्रतिबंधक है। प्रायण सह वर्तन्ते व्युज्यन्ते क्वचित क्वचित पंचदशी करने का वैराग्य बोधर प्रति। यहाँ भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सुनी गुनी समझी समझावी दशा हृदय नहीं आवे। वाणी में तो विवेक है, जीवन में वैराग्य नहीं तो विवेक भी प्रतिबंधित है। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना ही चाहिए और वैराग्य के मूल में विवेक होना चाहिए। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में नहीं है तो विवेक केवल कथनी तक सीमित है और वैराग्य के मूल में विवेक नहीं है तो वो वैराग्य विस्फोटक सिद्ध होगा, दूसरों को चकमे में डालने वाला सिद्ध होगा। इसलिए विवेक और वैराग्य दोनों हो। जगत से वैराग्य होना चाहिए। आजकल हम भगवान शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैराग्य, अनासक्ति, विरक्ति कोई घाटे की चीज़ नहीं। अनात्म प्रपंच वैराग्य का विषय है। आत्मा तो वैराग्य का विषय है ही नहीं, वो तो साक्षात अपरोक्ष आत्मा स्वरूप है। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं, जिसमें अनुरक्त होते हैं उसका अधीन हो जाते हैं। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं और जिसमें समासक्त होते हैं, अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं, तो जगत के अधीन। अब वैराग्य से घाटा थोड़े है। जो भगवान को प्राप्त कर लेगा, भव तो छाया के समान उसका अनुगमन करेगा ही, भव जाएगा का भगवान का वो ही प्राप्त कर लेगा। भगवान की प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्री कृष्ण संकीर्तन,
पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हूँ। बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने उच्च स्वर से कहा मुझे चिंतामणि की प्राप्ति हो गई है, चिंतामणि की। तो कहा चिंतामणि तो रत्न है, भगवान नाम को चिंतामणि कहना उचित नहीं। तो चारु चिंतामणि, चारु विशेषण लगाया। चिंतामणि से भी चिंतित अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ अविकृत परिणाम। अभी रास्ते में चर्चा हो रही थी, कठोपनिषद के शंकर भाष्य में अविकृत परिणाम का जो उदाहरण शंकराचार्य ने दिया, वही वल्लभाचार्य जी के यहाँ सिद्धांत बन गया, उदाहरण भी बन गए। अब लोग शंकर भाष्य को पढ़ते नहीं, वल्लभाचार्य का सिद्धांत जानना हो तो कठोपनिषद के एक मंत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने कल्पतरु चिंतामणि कामधेन इन्हीं उदाहरणों को प्रस्तुत किया, विकृत परिणाम सिद्ध किया। कह सकते हैं कि कल्पतरु चिंतामणि कामधेन वे सब तो श्रवण मंगलम हैं तो पदार्थ, लेकिन हमको तो यहाँ सुलभ नहीं है। तो एक अद्भुत तथ्य, मंत्र तो सुलभ है ना। मंत्र में जो कल्पतरु चिंतामणि कामधेन इच्छित वस्तु और व्यक्ति को दे दे, लेकिन इनमें कोई विकृति ना आवे। तो मंत्र में भी वही क्षमता है, अभिमत पदार्थ को दे दे, इनमें कोई विकृति ना आवे। मंत्र तो लोक परलोक दोनों स्थलों पर सुलभ है। कल्पतरु कामधेन चिंतामणि मर्त्य लोक में सुलभ नहीं है। तो स्वर्ग में रहने वाले दिव्य पदार्थों में ये हैं, लेकिन मंत्र चिंतामणि पायो नाम चारु चिंतामणि। आगे तुलसीदास जी से कहा कि चोर लुटेरे बहुत हैं, खिसक जाएंगे, कोई छीन लेगा। उड़ करते न कसई हूँ, दोनों अर्थ होता है। हृदय से और कर से जप के समय नहीं खिसकने दूंगा, मन से भी जप करूँगा। और इसके हृदय रूपी हाथों से कसकर हमने पकड़ा है भगवान नाम रूपी चिंतामणि को। कोई अगर लेना भी चाहे तो कैसे ले सकता। हृदय रूपी हाथों से हम जिसको पकड़ लेते हैं, महाप्रलय में वो क्षमता नहीं है, उससे हमको दूर कर दे। सदा तद्भाव भाविता है। महासर के प्रारंभ में हमको पुनः देहेंद्रीय प्राणांतकरण की संपलब्धि किसके बल पर होती है? जिन पदार्थों को, जिन प्राणियों को हमने हृदय से पकड़ लिया होता है, उन्हीं के। महाप्रलय में भी वो क्षमता नहीं है कि हृदय रूपी हाथों से जिनको हमने पकड़ रखा है उसका अपहरण कर दे। तो अब तक के प्रवचन का सार हुआ, चेतो दर्पण मार्जनम कहने पर ही चैतन्य महाप्रभु का अपना सिद्धांत प्रकट हो गया। दूसरों को देखने के लिए, दूसरे के मुखचंद्र को देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त होते हैं। अपना मुखचंद्र देखने के लिए नेत्र और दर्पण दोनों की अपेक्षा होती है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में भगवान केवल आत्मीय होते, आत्मस्वरूप न होते, तो उनके दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु नेत्रों का ही वर्णन करते, दर्पण का वर्णन नहीं करते। चित्त रूपी दर्पण, या चित्त जो है दर्पण के सदृश है। चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे चित्त रूपी दर्पण। कुछ लोग कहते हैं कि गौड़ी संप्रदाय के संतों ने, महात्माओं ने आनपूर्वी बदल दी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल संतरणोपनिषद का वचन है यह। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हरे कृष्ण पहले कहा जाता है, तो आनंद रामायण में हरे कृष्ण पहले कहा गया, क्योंकि यह श्रुति है। आनपूर्वी बदल देने से अन्य लोग भी अधिकृत हो गए संकीर्तन। तो कोई पक्षपात नहीं है, बहुत सूझबूझ के साथ हरे कृष्ण पहले कहा गया, क्योंकि आनंद रामायण में कीर्तन के लिए हरे कृष्ण का पहले उपयोग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए भवसागर से तारने के लिए।
भगवान नाम संकीर्तन अत्यंत अपेक्षित है। नाम कीर्तन असकृत अभ्यासात। समय पर्याप्त हो चुका है। एक व्याकरण शरीर छोड़ने जा रहे थे, व्याकरण के विद्वान। कहा घर के व्यक्तियों ने, चेलों ने, गुरुजी देहांत का समय आ गया, राम राम कहिए। उन्होंने कहा रामा, तंग मत करो, बहुवचन बोल दिया। असकृत अभ्यासात, बार बार है, बार बार। मैं मुजफ्फरनगर में था एक आश्रम में, मैं भांग, तम्बाकू, पान इन सबसे करोड़ों किलोमीटर दूर हूँ बचपन से। लेकिन पीछे खिड़की से मुझे, क्योंकि जंगल में बहुत रहा हूँ, वृक्षों पर भी रहा हूँ, जहाँ शेर आदि होते थे वहाँ रात में किसी वृक्ष पे जाके ऐसे करके कोटर का सहारा लेके कि गिरो भी नहीं, नींद आ जाए तो रहता था। जंगल मुझे को बहुत प्रिय है बचपन से। जंगल बचपन में भी गांव से बाहर जंगल में चला जाता। जब कोई मनुष्य कष्ट देता तो मैं वन में चला जाता, जंगल में चला जाता, अपने बाग में चला जाता। मेरा विश्वास था शेर, व्याघ्र, शेर, सिंह, सर्प ये सब इतने खतरनाक नहीं है जितने कि मनुष्य। बचपन में मेरा मनोविज्ञान नहीं था, मनुष्यों से मैं बहुत डरता था। मुझे लगता भूत प्रेत भी उतने खतरनाक नहीं है जितना कि मनुष्य। जब कोई कष्ट देता तो सीधे वन में, बाग में चला जाता था। तो हमने एक संकेत किया, भगवान नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के द्वारा परम कल्याण होता है कलयुग में। लेकिन अंत में त्याग, वैराग्य, तप, वैराग्य, त्याग, विद्या, भगवान नाम संकीर्तन, इन सब का सन्निवेश था चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। अब क्या हुआ, त्याग का पक्ष, वैराग्य का पक्ष, विद्या का पक्ष प्रायः शिथिल हो गया, लुप्त नहीं हुआ है। तो कीर्तन के नाम पर त्याग, वैराग्य और विद्या का विलोप उचित नहीं। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब इनके ग्रंथों को देखे कितना अध्ययन होगा इन सब महानुभावों का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पवित्र संप्रदाय पृथक से, तो हमने बता ही दिया कि श्रीधर स्वामी की परंपरा ही है, शंकराचार्य की परंपरा ही है। लेकिन गौड़ी संप्रदाय की विशेषता रही है त्याग, वैराग्य, विद्या के साथ साथ संकीर्तन। अब कीर्तन का इतना नशा चढ़ा कि कीर्तन रह गया, प्रायः त्याग, वैराग्य, विद्या का विलोप हो गया। त्याग, वैराग्य और विद्या का विलोप ना हो, गिने चुने व्यक्ति अभी भी हैं, तो त्याग, वैराग्य और विद्या तीनों को थामे हुए हैं। कीर्तन भी हो, कीर्तन के नाम पर गंगा स्नान, वर्णाश्रम का खंडन न हो। हरि बाबा जी के यहाँ कीर्तन की ध्वनि चली, गंगा, शरीर स्वस्थ होने पर भी गंगा के तट पर थे लोग। कहाँ? हरि बांध में, वहाँ मैं गया हूँ। लेकिन पूर्णिमा की तिथि में भी गंगा स्नान नहीं करते थे कीर्तन के नाम। कीर्तन के नाम पर ही सारा बवाल वहाँ मच गया, ये भी नहीं सही। गंगा स्नान कीर्तन के नाम पे छोड़ दें, ये ठीक नहीं। अंत में सोरो, सुकरब क्षेत्र सोरो है एटा जिला में, सच्ची घटना है। एक गुरुजी कुछ नए वेदांती थे, चेलों ने कहा गुरुजी आप हमारे यहाँ ठहरे हैं, आज त्योहार है, गंगा जी का स्नान करें। चेला जी, घटे में गंगा, घटे में यमुना। घट में ही गंगा है, घट में यमुना है। चेले को बहुत कष्ट हुआ, कैसे गुरु हैं। संत कोई आए थे ठहराए, बाहर से कुंडी बंद कर दिया, नहा के आए, प्यास प्यास प्यास, कमरे में कोई पानी आदि नहीं। गुरु जी, संत जी, घटे में गंगा, घटे में यमुना, आपको बाहर से जल की क्या आवश्यकता है। तो हमने कहा कीर्तन का महत्व है, लेकिन कीर्तन के नाम पर त्याग का, विद्या का, वर्णाश्रम का विलोप नहीं होना चाहिए। अंत में
भगवान नाम संकीर्तन के जो प्रेमी हैं उनको समझना चाहिए, जिनके नाम का संकीर्तन करते हैं, श्री राम कृष्ण इन्हीं के नाम का संकीर्तन करते हैं ना, तो संध्या तर्पण इन सबको छोड़ दिया था क्या इन्होंने? वर्ण धर्म आश्रम धर्म को छोड़ दिया था क्या? जिनके नाम का हम संकीर्तन करते हैं उन्होंने जब भगवान के साक्षात अवतार होने पर भी विद्या का त्याग का, तप का, वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का त्याग नहीं किया, अंत में सज्जनों क्या है? अंत में अतिरेक नहीं होना चाहिए। कीर्तन का अतिरेक, ज्ञान का अतिरिक्त, वैराग्य का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, अतिरेक जिनके जीवन में हो आवेश, उनसे बचना चाहिए। स्वामी वामदेव जी महाराज के गुरु भाई थे, संन्यास की दृष्टि से बड़े थे, जाट शरीर था, हमने यहाँ देखा है। वामदेव महाराज ने एकांत में कहना कि इनसे मैं, वामदेव महाराज ने कहा ये जो आ रहे हैं महात्मा, इनसे मैं बहुत डरता हूँ, मेरे बड़े गुरु भाई हैं। कल शादी हुई किसी की, कल विवाह हुआ या कल विवाह होना है, 4 दिन पहले विवाह हुआ, घर छुड़वा देते हैं। क्या ये वैराग्य का आवेश भी ठीक नहीं, ज्ञान का आवेश भी ठीक नहीं, भक्ति का आवेश भी ठीक नहीं, पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के अवसर पर बोलने का अवसर मिला, आप लोगों ने प्रतीक्षा की, जानबूझ कर तो विलम्ब से नहीं आया। नापित दिवस, नापित की प्रतीक्षा होती है, फिर स्नान करता हूँ, पूजन भी करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।